वक्त हम पंजाब यूनिवर्सिटी में हैं। सुहेल वड़ाई साहब ICS डिपार्टमेंट में लेक्चर देने जा रहे हैं। अच्छा, क्या लेक्चर देते हैं सुहेल साहब इस डिपार्टमेंट में, मैथ्स के में? मैं तो खुद एक तालिब इल्म हूँ। सिर्फ अपने व्यूज़ शेयर किए जा सकते हैं, और आप जब भी किसी जगह कुछ बात करने जाते हैं, ज़रूरी नहीं आप किसी को कुछ बताने जाएं, आप सीखने भी जाते हैं। क्या हाल है? वार अगेंस्ट टेररिज्म एंड रोल ऑफ मीडिया। पहली तो बात यह है कि टेररिज्म एक नॉर्मल चीज़ नहीं है। दिस इज़ एन एबनॉर्मल फिनोमेना, और इस एबनॉर्मल फिनोमेना को डील करने के लिए एबनॉर्मल मेजर्स लेने पड़ते हैं। और दुनिया भर में जहां भी इस तरह की कोई बला, कोई आफत, कोई अफरीत आई है, वहां पे चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आर्मड फोर्सेस हों, चाहे पॉलिटिशियंस हों, सबको अपने वे ऑफ लाइफ चेंज करने पड़े। और उन वे ऑफ लाइफ को चेंज करके ही हम उसका काउंटर जो है वो कर सकते हैं। डॉक्टर नौशीना सलीम साहिबा, आप बताइए कि सुहेल साहब आए हैं, कैसा महसूस कर रही हैं? बड़े एजाज़ की बात है इस डिपार्टमेंट के लिए, जैसा कि अभी आपने सेशन अटेंड किया है। जब यहाँ की स्टूडेंट थी, MPhil की भी, मास्टर भी यहाँ से किया, तब भी सर आते थे और मुख्तलिफ समाजी और सियासी जो इश्यूज़ थे उन पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू होती थी। उनसे हमने हर लम्हे पर इनसे सीखने का मौका मिला। आप 3-4 काम इकट्ठे कर रहे हैं। जंग का पेज भी एडिटर, एज एन एडिटर उसको देख रहे हैं, फिर मेरे मुताबिक कर रहे हैं, एक दिन जियो के साथ कर रहे हैं, और माशाल्लाह इतना बिजी शेड्यूल है, आप किस तरह मैनेज करते हैं? एक दिन मैंने यही बात SM जफर साहब से पूछी थी कि आप इतने सारे काम करते हैं तो किस तरह टाइम मैनेज करते हैं। तो उन्होंने कहा कि टाइम जो है इट इज़ लाइक एन इलास्टिक की तरह है कि आप इसको किस तरह खींच लेते हैं। अच्छा, आपका फर्स्ट शो किसके साथ था और कैसा एक्सपीरियंस था, वो एक्सप्लेन करें। मेरा फर्स्ट शो हामिद नासिर चट्टा साहब के साथ था, और हम उनके गांव गए थे, अहमदनगर। तो उस वक्त तो मुझे ये भी पता नहीं था कैमरे की तरफ देखना है, किस तरह देखना है, टाई सीधी रखनी है, बालों को किस तरह से रखना है, बात किस तरह करनी है, लेकिन ऑन जॉब ट्रेनिंग हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इंटरव्यू किया, आप उसके बारे में बताइए, कैसा एक्सपीरियंस था? ये लंदन में इंटरव्यू हुआ था। वैसे तो मैंने उनके कई प्रिंट इंटरव्यू किए थे। पहली दफ़ा अपनी ज़िंदगी भर में उन्होंने किसी को खाना खाते हुए इंटरव्यू नहीं दिया। सही बात। और पहली दफ़ा दिया, और ऐसी बातें की आसिफ जरदारी साहब और अपने बारे में, शादी के बारे में, एक दूसरे से ख़तो किताबत के बारे में, शेर व शायरी के बारे में, खानों की रेसिपीज़ के बारे में, बच्चों के बारे में, जो आम तौर पे वो किसी इंटरव्यू में नहीं करती थी। पॉलिटिक्स पे भी बात की। म्यूजिक पसंद होगा ज़रूर। म्यूज़िक बहुत पसंद है। किस तरह? म्यूज़िक, लाइट, गज़लें। तो अपने ज़माने में कौन सा गाना गुनगुनाते थे? सानू नहर वाले पुल पे बुला के अरे माही कितने रह गया, कह देने नैना। तो वही जो गाने जो स्टिक किए हुए हैं ना, उसी ज़माने के हैं। तो वो क्या था, कहंदे ने नैना, वो किस तरह गुनगुनाते थे? कहंदे ने नैना तेरे कोल रहना, जी करे कोल बैठी रा, बैठी बैठी मैं तकदीरा, महिवे चनवे तेनू होर की कहना कहंदे। वाह 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 वाह, सुर भी है।
जियो के साथ के प्रोडक्शन यूनिट के साथ सुहेल वड़ाई साहब की मीटिंग हो रही है। तो मेरे मुताबिक की टीम है इस वक्त और डिस्कशन होगी आपके प्रोग्राम की। सो हर प्रोग्राम से पहले सर आप मीटिंग करते हैं? जी, हर प्रोग्राम से पहले मीटिंग के बगैर तो आपको पता है ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं हो सकती। और आप अपने जो आइडियाज़ हैं वो पहले अपने कोलीग्स के साथ डिस्कस करते हैं और उसका एक सीक्वेंस बनाते हैं। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देखिए। जी, यहाँ पे एक मैं देख रही हूँ बोर्ड जहाँ पे मुख्तलिफ तस्वीरें हैं और आप इनमें ये आपकी ये मेरे बचपन की तस्वीर है और ये मुख्तलिफ लीडर्स, मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ के साथ नवाब अकबर बुख्ती हैं, बेगम नसीम वली ख़ान हैं, मार्शल असर ख़ान है, अब्दुल वली ख़ान है, सनम भुट्टो हैं। और सनम भुट्टो के साथ कैसा एक्सपीरियंस? बहुत बड़ा दिलचस्प रहा, बहुत दिलचस्प रहा। रीमा है जी, वसीम अकरम है, अल्ताफ भाई हैं, जनरल परवेज मुशर्रफ और शेख रशीद साहब भी हैं। शेख रशीद साहब भी हैं। मीरा नहीं है यहाँ पे? मीरा के साथ भी प्रोग्राम किया है लेकिन वो शायद तस्वीर यहाँ कहीं है। अच्छा, अरशद जिलानी साहब है, माशाल्लाह 23 साल से आपके साथ काम कर रहे हैं एडिटोरियल में। तो अरशद साहब, आपका सुहेल वड़ाई साहब के साथ काम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? माशाल्लाह इतना अरसा हो गया, कुछ बताइए। इनके साथ 23 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया मेरा काम करते हुए और मैं इतना बड़ा नहीं हूँ और मैंने हमेशा इनसे बहुत कुछ सीखा है और मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी शख्सियत को बनाने में इनका बहुत रोल है। मेरी अपनी तबीयत जो है बड़ी गुस्से वाली होती थी, लेकिन मैंने इनको देख के मेरी तबीयत में खुद आजिज़ी और इंकिसारी पैदा हो गई। जबरदस्त जी। इस वक्त सुहेल वड़ाई साहब मीटिंग कर रहे हैं जंग एडिटोरियल बोर्ड के साथ। मीटिंग बर्खास्त। अभी एक अवार्ड की तकरीब पे जाएंगे जहां सुहेल वड़ाई साहब को सीनियर जर्नलिस्ट पे अवार्ड मिलेगा और हम जा रहे हैं कायदे आजम लाइब्रेरी। आइए। जिस मुल्क की लाइब्रेरियों में लोगों की आमदो रफ्त होगी, बैठेंगे, वो मुल्क इखलाकी तौर पर, नजरियाती तौर पर, सोच के एतबार से बहुत मजबूत होगा। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक कपल है न्यूली वेडेड और वो यहाँ पे फोटोग्राफी करा रहे हैं, शूट करा रहे हैं अपनी शादी का, वेडिंग का। तो हम चलें जरा? जरूर चलें। सुहेल साहब, क्या मशवरा देंगे न्यूली वेड को? मेरा ख्याल है कि शादीशुदा जिंदगी जो है ये अकोमोडेशन का नाम है, एक दूसरे को स्पेस देने का नाम है। अगर आप अड़ जाएं, अगर आप जिद में पड़ जाएं, तो फिर शादीशुदा जिंदगी कामयाब नहीं होती। अच्छा, कुछ रखें अपने आप को, एंजॉय करें। अब हम जा रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स और वहाँ पे मुलाकात होगी आपकी दोस्तों से। आइए।